140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। किसी भी लोकतंत्र में जनता के द्वारा सरकार को इसलिए चुना जाता है ताकि वो अपने लोगों में उनकी पहचान करे जिन्हें वाकई में सरकार की मदद की जरूरत है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार के शासनकाल में क्या हो रहा है? पीएम मोदी 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानने का दावा करते हैं। वो भारत के 10 करोड़ लोगों को उनके अधिकारों से दूर क्यों रख रहे हैं? उनके अधिकारों के साथ बीजेपी की सरकार किस तरह से खेल कर रही है? यकीन मानिए, मैं जो आपको बताऊंगा आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे। बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास करती है, वो असल में भारत के 10 करोड़ असहाय लोगों के साथ अन्याय कर रही है। हर माह उनके साथ अन्याय हो रहा है। पिछले 11 सालों से मैं तो कहूंगा सरकार 10 करोड़ लोगों से विश्वासघात कर रही है। 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, ये बीजेपी की सरकार आपके साथ किस तरह से छल कर रही है उसका एक सबूत मैं लेकर आया हूं। ये खबर आपको दोस्तों वाकई में चौंका कर रख देगी, सोचने के लिए मजबूर कर देगी। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने आपके अधिकारों पर किस तरह से डाका डाला। दोस्तों, बीपीएल कार्ड का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। बीपीएल का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे और इसका इस्तेमाल भारत में गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। मौजूदा गणना पद्धति 2006 में शुरू की गई थी और तब से इसे कई बार संशोधित किया गया है। बुनियादी गरीबी रेखा एक आर्थिक शब्द है जो जीवन के बुनियादी मानक को बनाए रखने के लिए मिनिमम इनकम लेवल पर फोकस करता है और बीपीएल कार्ड उसके लिए है जिसका जीवन आर्थिक आधार पर सरकार की ओर से बनाए गए क्राइटेरिया को फुलफिल करने में सक्षम नहीं है। तो जो मैं चौंकाने वाली खबर आपको बताऊंगा, एक अर्थशास्त्री की जुबानी सुनाऊंगा। यकीन मानिए आप समझ जाएंगे जातीय जनगणना नहीं कराने के पीछे सरकार का क्या मकसद है, या कहिए क्यों नहीं सरकार करा रही है। जातीय जनगणना नहीं कराने से देश की गरीब जनता को क्या नुकसान हो रहा है वो भी जान लीजिए। दोस्तों, जातिगत जनगणना का अर्थ है भारत की जनसंख्या की जातिवार सारणी बनाना। भारत में जातिगत जनगणना की मांग काफी पुरानी है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जाति के अनुसार जो डाटा उपलब्ध है वो 90 साल पुराना है। इसी डाटा को जातियों के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के आधार के रूप में लिया जाता है। जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। वही जनगणना मंडल फॉर्मूले के तहत कोटा कैंप का आधार है। मतलब सबको एक ही तरह से मोदी की अगुवाई वाली सरकार हाँक रही है, गरीब और अमीर को एक ही नजर से देख रही है। कहीं नहीं जाइएगा, टिके रहिएगा। जनगणना अब तक नहीं कराने से जनता, खासकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को क्या नुकसान हुआ उसके बारे में एक अर्थशास्त्री की जुबानी असल बात सुनाऊंगा। दोस्तों, जातिगत जनगणना की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को जातिवार जनगणना कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। विपक्षी राजनीतिक दल पहले से ही जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में मांग की गई कि जनसंख्या के अनुसार पिछड़े और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए सामाजिक आर्थिक जातिवार जनगणना कराई जानी चाहिए। इसमें दावा किया गया है कि सामाजिक आर्थिक जातिवार जनगणना के जरिए वंचित समूहों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इनसे इनके लिए समान संसाधन वितरण और नीतियों को लागू करने में मदद मिलेगी। साथ ही पिछड़े और हाशिए पर पड़े अन्य वर्गों का सटीक आंकड़ा संवैधानिक उद्देश्यों और सामाजिक न्याय के लिए अहम होगा।
लेकिन मोदी जी तो हिंदुत्व के चोले को उतारने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे उतारेंगे तो फिर जनता की बुनियादी मांगों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जनगणना नहीं करने से क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में समझना है तो अर्थशास्त्री की जुबानी समझिए, ये बयान सुनिए। लेकिन दुख की बात ये है कि वो 80 करोड़ अभी भी 2013 में पारित हुए कानून का जो आंकड़ा था वो वहीं फंस गया है, क्योंकि इस बार की जो जनगणना थी 2021 की वो हम नहीं कर पाए। ये स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है कि हमने जनगणना ही नहीं की, और इसका पीडीएस से ये ताल्लुक है कि कानून में लिखा था, खाद्य सुरक्षा कानून में, कि आपको शहरी क्षेत्र का 50% और ग्रामीण क्षेत्र का 75% इसमें शामिल करना है। उस समय 2011 की जनगणना पे ये प्रतिशत लगाए गए थे, तब हमें 80 करोड़ का नंबर मिला। अब अगर 2021 में जनगणना हो जाती और उसकी आबादी पे हम अगर ये 50% और 75% लगाते हैं तो 10 करोड़ लोग पूरे देश में और जुड़ेंगे। ये जो सेंसस ऑफ इंडिया के पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस है उसके आधार पर आंकड़े हैं, और झारखंड का इतना नुकसान है कि उसमें 44 लाख लोग छूट रहे हैं। और ऐसा है कि जैसे मेरा परिवार का कार्ड बना हुआ है, लेकिन पिछले 5 साल में अगर मेरा बच्चा पैदा हो गया तो अभी उसमें जगह नहीं है, क्योंकि झारखंड को कह दिया गया कि आपका इतना संख्या थी, अब आप उसमें मैनेज करो। तो ये एक बहुत तो सुना आपने, जनगणना अगर होगी तो 10 करोड़ नाम और बीपीएल राशन की लिस्ट में जुड़ जाएंगे। यानी 80 करोड़ राशन अभी जिन्हें मिल रहा है वो जनगणना के बाद 90 करोड़ होंगे। जनगणना नहीं होने के कारण हर महीने 10 करोड़ लोग राशन से वंचित हैं। एक तरह से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 10 करोड़ लोगों को सरकार उनके खास सुरक्षा अधिकार से दूर रख रही है। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुओं के ही एक बड़े वर्ग को अपने अधिकार से दूर कर रख रही है। हिंदुओं में भी पिछड़ी जातियों के वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी को लगता है अगर जातीय जनगणना कराएगी तो पिछड़े हिंदू जातियों को विपक्ष अपने पक्ष में कर लेगा और भाजपा का बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। साल 2021 के जुलाई में संसद में केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना पर सवाल पूछा गया था कि 2021 की जनगणना जातिगत होगी या नहीं, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। इस पर सवाल का लिखित जवाब था कि पहले की तरह केवल SC/ST का ही अलग से आंकड़ा तैयार किया जाएगा, यानी ओबीसी जातियों की सारणी तैयार करने की कोई योजना नहीं है। कोरोना महामारी के कारण जनगणना टल गई, नहीं तो माना जा रहा था कि भाजपा राजनीतिक रूप से 2024 के चुनाव से पहले हिंदुत्व के अपने एजेंडे के लिए जातिगत जनगणना को खतरा मान रही थी। अब समझिए, जातीय जनगणना हो जाती है उससे बीपीएल को क्या क्या फायदा मिलेगा। फायदा नंबर 1, जातिगत जनगणना से वंचित समूह की पहचान होती है। इन समूहों को नीति निर्माण में शामिल किया जा सकता है। फायदा नंबर 2, इससे समाज में फैली असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। फायदा नंबर 3, जातिगत जनगणना से पता चलता है कि किस वर्ग को सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है। फायदा नंबर 4, इससे आरक्षण को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। फायदा नंबर 5, जातिगत जनगणना से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए की जा रहे प्रयासों की कारगरता का पता चलता है। तो फायदा इतना है, लेकिन बीजेपी तो एक अलग ही दुनिया में रहना चाहती है जिसमें सिर्फ हिंदुत्व का दावा है, वो भी दिखावा। असल बात तो कुछ और है। तो साफ बात है, सरकार को जातीय जनगणना नहीं करानी है। अरे कम से कम जनगणना ही करा दें। 2011 में हुआ था, 13 साल हो गए, 2025 भी आ गया। लगता है सरकार जनगणना कराने के मूड में ही नहीं है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। जो मैंने खबर दोस्तों विश्लेषण के साथ आपको बताई है उस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो फिर देश का भविष्य जरूर मजबूत होगा। 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है।